कंसिडर अ लाइट रे ट्रैवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट इनटू अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपका भाई साहब 2n है, ठीक है। The incident angle is twice that of the refractive angle, then the angle of incidence will be, एक रे ऑफ लाइट है, तो लेट्स से भाई साहब यहाँ पे जेई मेंस का सवाल है, ये आपका हो गया रे ऑफ लाइट, ठीक है। कंसिडर अ रे ट्रैवलिंग इज इंसिडेंट इनटू अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका भाई साहब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, √2n है, ठीक है, इसका √2n है। कंसिडर लाइट रे ट्रैवलिंग इज इंसिडेंट टू अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द इंसिडेंट एंगल इज ट्वाइस दैट ऑफ द रिफ्रैक्टिंग एंगल, तो ये हो गया भाई साहब एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया भाई साहब आपका रिफ्रैक्टिंग एंगल I, और ये हो गया आपका R, ठीक है। देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी, तो आपको यहाँ पे पूछा है एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, ठीक है। कंसिडर अ लाइट रे ट्रैवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट इनटू अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2n, समझ में आ रहा है भाई साहब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप कर लो भाई साहब, यहाँ पे जेई मेंस का सवाल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इक्वल टू साइन I बाई साइन R, ठीक है। यहाँ पे आपको वैल्यू कितनी दी हुई है, √2n, ठीक है। साइन I, लाइट इज ट्रैवलिंग इनटू द इंसिडेंट एंगल इज ट्वाइस दैट ऑफ द रिफ्रैक्टिंग एंगल, मतलब I की वैल्यू क्या है, 2R के बराबर है, I की वैल्यू 2R के बराबर है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन 2R अपॉन साइन R लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है, ओके। अभी साइन 2R को आप भाई साहब एक्सपैंड कर लीजिए साइन 2 थीटा के फॉर्मूले से, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, √2n, ये हो गया आपका भाई साहब √2n इज इक्वल टू 2 साइन R कॉस R अपॉन साइन R, कैंसलम कैंसलम, ठीक है। यहाँ पे अगर इस 2 को हम इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, बोलो, दिस 2 विल बिकम व्हाट, √2n अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस R, तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया n बाई √2 इज इक्वल टू कॉस R, सो देयरफॉर R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R की वैल्यू हो जाएगी इस, ठीक है, R की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब कितनी, कॉस इनवर्स ऑफ भाई साहब n, इधर आएगा ना, n बाई √2, √2/2n है ना, अच्छा ये 2 इधर आया ना, हाँ n बाई √2 ही हुआ ना ये, अच्छा √n है ना यहाँ पे, ओके ओके ओके, हाँ ये √n होगा ये, सो दिस विल बी रूट, ये हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा है कि भाई साहब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, रिफ्रैक्टिंग एंगल भाई साहब क्या बोला है यहाँ पे, ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ट्वाइस दैट ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल, I की वैल्यू 2R है, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी 2R, दैट इज 2 cos इनवर्स ऑफ √n/2, 2 cos इनवर्स ऑफ √n/2, क्या ये समझ में आता है बच्चा पार्टी, इज दिस क्लियरम, ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब जेई मेंस का सवाल है, द डिफरेंस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया A and B is 2.6 into 10⁻⁷ meter per second. If the refractive index of the medium B is 1.47, then the ratio of the refractive index of the medium B to the medium A is how much? चलिए फटाफट फटाफट जेई मेंस का सवाल 2022 का भाई साहब जल्दी करना है। हो गया, डन डन डन। द डिफरेंस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया ए एंड बी, तो आपका भाई साहब यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट VA माइनस VB, इसकी वैल्यू भाई साहब कितनी है 2.6 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड है भाई साहब, ठीक है, ओके।
इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी इज 1.47, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ वेलोसिटी का क्या रिलेशनशिप है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं। अरे भाई साहब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, है कि नहीं? तो v ये होता है भाई साहब। तो अगर मैं म्यू ऑफ b लिख रहा हूं यहां पे, तो दिस विल बी व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट इन c, मतलब एयर, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन b। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं? v b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? c बाई म्यू b, है कि नहीं? c बाई म्यू b। c की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10⁻⁸ और म्यू b की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई साहब? यहां था ना भाई साहब? हाँ हाँ, 1.47, 1.47। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया भाई साहब तुम्हारे VB का वैल्यू। VB का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई? 3 डिवाइडेड बाई 1.47। जल्दी से कीजिए भाई साहब। तो अच्छा, बाबा ठीक है, तो करो ना थोड़ा सा। 1.47। द रीजन व्हाई वी कैन नॉट टेक 2 प्रिसाइसली इज बिकॉज यहाँ पे 2.6 है। VA माइनस VB। चलिए चलिए चलिए, फटाफट फटाफट हो गया, डन डन डन। 3 डिवाइडेड बाई 1.47। अरे भाई साहब एक डेसिमल प्लेस तक तो जाओ। डन डन डन। अरे कितना है यार, जल्दी बोलो। 3 डिवाइड बाई 1.47, 2.11। चलिए भाई साहब 2.11 इंटू 10⁻⁸ लिख सकते हैं भाई साहब। VB की वैल्यू हो गई है। ठीक है, मतलब अगर हम इसको करें, बहुत ज्यादा हो जाएगा यार ये तो। ओके, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 21.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, ऐसा लिख सकते हैं। VB की वैल्यू हो गई है। ठीक है, क्लियर है? 21.1 इंटू 10⁻⁷। अभी यहां पे डाल दो भाई साहब VB की वैल्यू। तो VA की वैल्यू क्या हो जाएगी? VB प्लस 2.6 इंटू 10⁻⁷। VB की वैल्यू कितनी है? 21.1 इंटू 10⁻⁷ प्लस 2.6 इंटू 10⁻⁷। तो यहाँ पे कितना आ गया भाई साहब? यहाँ पे हो गया 6 प्लस 1 हो गया 7, 2 प्लस 1 हो गया 3, और ये हो गया 23.7 इंटू 10⁻⁷। ये हो गया आपका VA का वैल्यू। ठीक है, वेलोसिटी इज बेसिकली इक्वल टू 23.7 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, और VB की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? VB की वैल्यू आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, 21.1 इंटू 10⁻⁷। क्लियर क्लियर क्लियर? ओके, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B इज 1.47, देन द रेशियो ऑफ, ओके, अभी आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B टू मीडियम A। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है भाई साहब म्यू ऑफ B अपॉन म्यू ऑफ A। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भाई साहब क्या रिलेशनशिप होती है? वेलोसिटी के साथ इनवर्स। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? V ऑफ A अपॉन V ऑफ B। कर लो भाई साहब, यहाँ पे V ऑफ A की वैल्यू कितनी आई है? 23.7 इंटू 10⁻⁷, और V ऑफ B की वैल्यू कितनी आई है? 21.1 इंटू 10⁻⁷। कैंसिल हम इसको कैलकुलेट करो भाई साहब, कितना आ रहा है? 23.7 अपॉन 21.1, 237 कर लो भाई साहब, और यहाँ पे है 211। ये हो गया 211, 7 से 1 गया, 60 से 1 गया 2, यहाँ पे आ गया 1, तो ये हो गया आपका कितना? 1, अगेन 211, 9 प्लस 1 10, 5 से 1 गया 4, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 2, तो 2 आ गया। ये मतलब
आगे जाने की जरूरत नहीं है भाई साहब, यहाँ पे देखो 1.30 तो ये तो नहीं हो सकता, यही वाला हो जाएगा आपका, उसमें आगे जाओगे तो you can jump on to this conclusion that this is the correct answer. क्लियर है? क्लियर भाई साहब, ओके 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 1.13, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब, जेई मेंस का सवाल है फटाफट। टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रैवल इन टू डिफरेंट मटेरियल्स ए एंड बी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस इज म्यू ए एंड म्यू बी ऑफ सेम थिकनेस इज T1 and T2 respectively. If T2 minus T1 is equal to 5 into 10 raised to minus 10 per second and the ratio of mu A to mu B is, उल्टा घुमा कर दिया, यहाँ पे पिछली बार में आपको रेशियो फाइंड करने बोला था, यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है। Then the thickness of the material in meter is, देखो यहाँ पे क्या पूछा है, आपका टाइम टेकन दिया हुआ है, ठीक है, थिकनेस ऑफ द मटेरियल T2 minus T1, सेम टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रैवल इन टू डिफरेंट मटेरियल्स A and B of refractive index mu B and mu A, ठीक है, थिकनेस इज सेम थिकनेस, तो थिकनेस को मान लेते हैं भाई साहब डी है, ठीक है। एक भाई साहब टाइम T1 ले रहा है और दूसरा भाई साहब टाइम T2 ले रहा है, ठीक है, क्लियर है। if T2 minus T1 is equal to 5 into 10 raised to minus 10 seconds, then the ratio of mu A to mu B is 1:2, ठीक है, and the ratio of mu A is to mu B, then the thickness of the material is, तो भाई साहब thickness of the material पूछा है आपसे, ठीक है। कैसे निकालेंगे भाई साहब, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है, तो टाइम इज व्हाट भाई साहब, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे T2 हो जाएगा भाई साहब क्या, डिस्टेंस अपॉन VB, है कि नहीं, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन VB, डिस्टेंस अपॉन VB, अभी आपका भाई साहब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, म्यू A म्यू B इज 1/2, ध्यान से देखो, म्यू A अपॉन म्यू B इज 1/2, तो हम अपन ऐसे इसको लिख सकते हैं, म्यू की वेलोसिटी के साथ किस तरह की प्रोपोर्शनलिटी है, इनवर्स, तो वी कैन से दैट विल बी VB अपॉन VA, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, तो VA की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ VB, क्लियरम, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब ये हो गया VB, और भाई साहब T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन VA, T2 माइनस T1 इसकी वैल्यू कितनी है भाई साहब, 5 into 10 raised to minus 10, अभी इसको डाल दो भाई साहब यहाँ पे D by VB माइनस D by VA, दिस इज इक्वल टू 5 into 10 raised to minus 10, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो अगर हम डिस्टेंस को देखते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस नहीं मालूम ना, तो डिस्टेंस 1/VA, 1/VB, 1/VB की वैल्यू हो गई ये 1/VB, और यहाँ पे आपका VA की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, -1/2 टाइम्स ऑफ VB, दिस इज इक्वल टू 5 into 10 raised to minus 10, ठीक है। अच्छा VA लिया हुआ है यहाँ पे, VA आपका आंसर VB में भी है, VB में भी, चलो भाई सब कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे हो गया आपका दिस विल बी इक्वल टू, आपका देखो VB अगर हमने लिया तो दिस विल बी ट्वाइस, तो 2 minus 1 इज इक्वल टू 5 into 10 raised to minus 10, ठीक है, तो D अपॉन VB इज इक्वल टू 5 into 10 raised to minus 10, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 into 10 raised to minus 10 VB, ठीक है, 5 into 10 raised to minus 10 VB मीटर, समझ में आ रहा है भाई साहब, ये दोनों कंफ्यूजन नहीं। देखो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है, तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस दोनों में सेम है, डिस्टेंस अपॉन VB, T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन VA, ठीक है, T2 माइनस T1 आपको वैल्यू दी हुई है, तो आप क्या लिख सकते हैं, D by VB माइनस D by VA इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अभी म्यू A by म्यू B आपको दिया हुआ है 1/2 रेशियो, म्यू A to म्यू B, तो म्यू के साथ आपका वेलोसिटी का किस टाइप का प्रोपोर्शनलिटी है, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है, तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, VB by VA इज इक्वल टू 1/2, तो VA इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ VB, ठीक है। अब वापस आते हैं इसमें, ठीक है, तो D by VB माइनस D by VA इज इक्वल टू दिस, तो अगर हमने यहाँ पे D को कॉमन निकाला, 1/VB माइनस 1 इस VA की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ VB, तो लिखा भाई साहब ट्वाइस ऑफ VB इज इक्वल टू 5 into दिस, ठीक है। इन दोनों का भाई साहब अपन ने एलसीएम निकाल, अरे एलसीएम तो भाई साहब यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये एलसीएम हो गया आपका 2, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, 2 minus 1 दिस इज इक्वल टू दिस, तो D by 2VB इज इक्वल टू दिस, तो 2 into 5 कितना हो गया भाई साहब आपका 10, ओके ओके ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब 10 minus 9VB, ठीक है। ये तो कम ना नहीं आ रहा है रे, हाँ
वो छोड़ो यार, मेरा आंसर कहीं नहीं आ रहा है, वो पहले देखना है भाई साहब। वी बी क्या आंसर है भाई साहब यहाँ पे? 5 × 10⁻⁻10 अच्छा हाँ ठीक है भाई साहब, अभी अपन ने क्या निकाला, वी बी निकाला ना, तो डिस्टेंस का वी बी निकाला है, तो ये दोनों ऑप्शन में तो कोई भी नहीं है। वी ए पे आते हैं, वी ए की वैल्यू क्या है, ट्वाइस ऑफ वी बी है, तो अगर मुझे वी बी को वी ए में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, उसका हाफ कर देंगे, है ना। तो वी ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वी बी, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ वी ए। तो अपन इसमें वी ए पे क्या लिख सकते हैं, 10 × 10⁻⁹ ना, 10⁻⁹ इंटू भाई साहब वी बी की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ वी ए। समझ में आ रहा है ये? तो एक 10 अगर हम चुरा लेते हैं यहाँ पे, ये 10 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻10 हो जाएगा, ये 10⁻10, ठीक है। तो 2 5 5 × 10⁻10 वी ए, हाँ भाई साहब अभी हो रहा है भाई साहब, 5 × 10⁻10 ये हो जाएगा। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब, ये सवाल दिया हुआ है आपको, फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट एंटरिंग एंड पासिंग थ्रू अ डेंस ग्लास स्लैब एंड इमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अरे यार टाइम अप हो गया, ओके ठीक है, विल कंटिन्यू विद दिस टुमारो, नो प्रॉब्लम।